वेलकम बैक। क्या क्राइम जी, आप क्या बातें कर रहे हैं। ये नवाज़ शरीफ और ये यूसुफ रज़ा गिलानी और जरदारी और ये इनके सारे साथी, ये सारी पार्टी हैं, इन्होंने उनके साथ डील की। उसने कहा फिर ये मेरे बंदे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना, इनको भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। नहीं जी, कोई नहीं लगाएगा। ये वो इसलिए परवेज़ मुशर्रफ साहब दनाते फिर रहे हैं। नहीं, उन्होंने मुआहदा किया हो जी। नवाज़ शरीफ को तो डेविड मिलीबैंड ने करवाया और ये आ ही नहीं सकते थे। ये मुआहदा करके आए हैं। नवाज जरदारी साहब आपको पता करके आए हैं इसके लिए, और बेनिफिशरी हुए बेनज़ीर के कत्ल के। बेनज़ीर की जो एलिमिनेशन हुई है अमेरिका ने करवाई है, क्योंकि बागी हो गई थी वो। उसने मुझे पैगाम भिजवाया रजौई साहब, शी सेंट मी ए मैसेज कि जनरल साहब मैं आपकी लाइन पे आ चुकी हूँ अभी, क्योंकि मेरी उसके साथ बहुत बहस रखती। इंटेलेक्चुअली शी रिस्पेक्टेड मी एंड आई रिस्पेक्टेड हर। तो वो हमेशा मुझे कहती थी कि मैंने कहा कि आपकी पार्टी तो इस्तेमार की मुखालिफ है, जिद है। नहीं, वी कमिंग बैक टू परवेज़ मुशर्रफ, लेट्स फिनिश विद हिम फर्स्ट। परवेज़ मुशर्रफ, आपने कहा एक तो इसने वो मान के उनके अमेरिकन, दूसरा इसने जो इकोनॉमिक ग्रोथ बताई जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो सरासर झूठ था। वो सस्टेनेबल ही नहीं थी। स्टॉक एक्सचेंज के साथ प्ले किया गया, गैस की कीमतें बढ़ा के और उसके लिए स्पेस क्रिएट करने की एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये तमाम शौकत अजीज़ आपके साथ झूठ बोलता रहा। और फिर जब भागा, नहीं एग्रीड, वो कर नहीं, जब भागा तो कैसे भागा? अगर वो इतनी बड़ी उसने कामयाबी दिखाई थी, चोर दरवाजे से, जैसे चोर सामान जमा करता है और पीछे से भाग ऐसे भाग गया ना। अगर शौकत अजीज़ की परफॉर्मेंस थी, आज आके बताता क्यों नहीं है? उसके ऊपर तो कोई क्राइम नहीं है ना जनाब। वो उसको जामे अफजा में भी उसने, आपके ये जो चहेते हुक्मरान है ना, माफ़ करना, इन्होंने क्या किया है। इस वक्त जो आटा 12-14 रुपए था, आज 30-35 रुपए। जो चीनी जो है 22 से 26 थी, इस वक्त 85 रुपए में नहीं मिल रही। फलां चीज़, कोई एक चीज़ बता दें मुझे जिसकी 300-400% मेरे चहेते कहाँ से बनाए चौधरी साहब आपने? ये आपने मैंडेट दिया इनको लोगों ने। आई मीन मैं तो वोट नहीं दिया, इसलिए मुझे तो आप उस वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। माफ़ करना, वो डिलीवर नहीं कर रहे। परवेज़ मुशर्रफ, आप और सुन ले, आप भी कोयटे में जाते हैं, आपके भी अजीज़ हैं वहाँ। मेरी बीवी कोयटे की है। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब मुझे बताएं, वहाँ जो डेड बॉडीज यहाँ भेजी जा रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है और जो हज़ारों के साथ हो रहा है, जो उसका कौन जिम्मेदार? वो मैंने कहा भाई इसका क्या हल है। कोयटे में मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी आप अकबर बुगटी के कातलों को पकड़ें और उनको यहाँ चौराहे पर लटकाएं, ये हमारा कत्लो गारत बंद हो जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप ड्रोन हमले बंद करवा दें, आप ये कत्लो गारत, ना आपका ये खून खराबा होगा, ना उनके पास जवाज़ होगा, ना उसके पास दलील होगी कि वो ये काम करें। आपको दलील छीननी है उनसे। उनके पास एक दलील है ना कि तुम साढ़े नाल जुल्म कर रहे हो, अभी तो नाल जुल्म करेंगे, वी विल पे यू बैक। आप यानी लोगों को, कौम को अंधेरों में और पत्थरों के ज़माने में धकेलना चाहते हैं। परवेज़ मुशर्रफ एक एनलाइटेंड मॉडरेशन का एक मुल्क बना रहे थे। इतना बड़ा जुल्म तो कोई कर ही नहीं सकता कि पूरी कौम को तकसीम कर दिया हो। कोई लीडर अपनी कौम को मुतहिद करते हैं, उससे तकसीम कर गया। ये एनलाइटेंड मॉडरेट हैं जो अमेरिका के चापलूसी करते हैं, ये एनलाइटेंड जर्नलिस्ट हैं, ये एनलाइटेंड इंटेलेक्चुअल्स हैं जो अमेरिका और मगरिब के गुन गाते हैं, बावजूद इसके कि वो हमें पीटे जा रहे हैं। और ये जो उसको रेजिस्ट करते हैं, ये रिजत पसंद हैं, ये बहुत बुरे हैं, ये ख़राब हैं। ये क्या झगड़ा डाल के गया हमारे लिए, और इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये एनलाइटेंड मॉडरेट जो आपके हैं ना आज बैठे हुए, बखुदा अल्लाह ताला इनको महफूज रखे, लेकिन जो अमेरिका ने भागना है तो इनको कोई जगह नहीं मिलनी। हाँ, इनका अभी से बंदोबस्त कर ले तो मैं नहीं कह सकता। अनदर पार्ट ऑफ द एक्विजिशन इज़ कि आप वो लोग जो जनरल ज़िया हक के साथ थे, ख्वाब वर्दी में थे, बाकियात नहीं, वो तो अभी है ना। ये नहीं, वो दो, उन्होंने उस वक़्त रूस के ख़िलाफ़ जंग करते करते पाकिस्तान जो है इसको हेरोइन कल्चर, कलाशनिकोव कल्चर, दहशत गर्दी की आमाजगाह, एक्सट्रीमिज़म की, वहाबीज़म, शिया सुन्नी फसादात, ये, और यहाँ जो है तमाम एक मिलिटराइज कर दिया सारे मुआशरे को, एक्सट्रीमिज़म को यहाँ पन पाए। ये आपके ऊपर जो चार्जेस हैं, इनका आप क्या जवाब दें? यूरोप ने 100 साल जंग लड़ी, जिसको वॉर ऑफ रोजेस कहते हैं। उसके बाद उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर पड़ी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी। क्या यूरोप के मुआशरा मिलिटराइज हो गया? क्या उसकी बुनियाद पे हिटलर को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए थे फ्रांस को? विशी मूवमेंट जो अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस मूवमेंट थी फ्रांस की, वो नहीं होनी चाहिए थी? क्या बरतानिया को उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए था? हथियार दे के अपने जो योमन सर्विस उन्होंने नई क्रिएट की थी, नेशनल गार्ड, उनको नहीं देना चाहिए था?
क्या बात कर रहे हैं, ये इसकी बड़ी नाकस दलील है। ये कैसे दलील? लोग कौमें जंगें लड़ती हैं, जंग ख़त्म होती है, आप उसको संभाल लेते हैं। ये आपके आदमी थे, लेकिन अमेरिका ने क्योंकि कह दिया कि ये दहशतगर्द हैं, आपने भी दहशतगर्द बनाना। हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान की मसल्ह फ़ौज अंडर ज़ियाउल हक and ably and educatedly assisted by Hamid Gul, Akhtar Abdurrahman and all those who served and sacrificed for the great cause. उन्होंने ISI ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के अवाम ने एक रूस जैसी शिकस्त दे के उनको एक पूरा एक नई तारीख लिखी है। ये एक बहुत दुनिया तो तस्लीम करती है, अमेरिका तस्लीम करता है जो इनका चहेता है, जिसके ये ताबे काम करते हैं। अमेरिका कहती है कि जनरल गुल जो है वो हीरो है, लेजेंड है उसका। मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं खुद सताइश कर रहा हूँ, लेकिन ये वो मानते हैं। वो कहते हैं कि ये नाराज़ हो गया हमसे क्योंकि हमने उनको अबेंडन कर दिया। ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि ये बिट्रेल हुआ, हमारा भी बिट्रेल हुआ, अफगानिस्तान का भी बिट्रेल हुआ, जहाँ से हमारे रास्ते अलग हुए। कोई कह दे कि जनरल हमीद गुल ने पैसा बनाया अफगान जहाद में, कोई पैसा उसके पास, कोई पैसा भी बनाया लोगों ने, उसमें होगा, बनाया होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं अपने जिम्मेदार हूँ, मैंने अपनी खबर में जवाब देना है अल्लाह के फजल करम से। मैंने ज़ियाउल हक पर भी किसी ने कभी कोई नहीं, ये गलत है, हाशा वकल्ला, ये गलत बातें हैं सारी जो सारी होती रही हैं। ये सारे गुड्डे बांधते रहते हैं और दलील कोई होती नहीं है, हकायक कोई होते नहीं हैं, लेकिन उसके ऊपर वो बातें करते रहते हैं। मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी फतह थी आपकी, और अल्लाह ताला आपको ये जब तारीख़ लिखी जाएगी डिस्पैशनेटली, अमेरिका के कलम से नहीं लिखी जाएगी, बल्कि यहाँ पे कोई आज़ाद सोचने वाला आदमी जो लिखेगा, तारीख़ तो हमेशा लिखी जाएगी। तो फिर आप देखिएगा कि क्या ये निकलता है। वो कहते हैं कि आपकी पॉलिसियों का नतीजा ये है कि नाउ यू आर नो मैच टू इंडिया। कौन कहता है कि वी आर नो मैच टू इंडिया? यानी वो आपने अभी खुद भी मेंशन किया, अल्लाह का नाम ले, वो कहाँ पहुँच गए हैं उनकी। इंडिया मारा जाएगा, इंडिया तो है ही कोई चीज़। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है? नहीं, आई एम ए सोल्जर, मुझे भी ख्वाहिश कैसे हो सकती है? मैं सोल्जर हूँ, मैं कैपेबिलिटी। इंडिया को अगर ज़रा भी यकीन हो जाए कि पाकिस्तान को गिरा सकता है, वो एक लम्हा नहीं लगाएगा। इंडिया हमसे खौफज़दा है, डर रहा है। आपने इंडिया को उस मकाम पे, आपके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, आपके पास रॉकेट टेक्नोलॉजी उससे बेहतर है। और जी क्या बात है, अपने सायों से हमें डराते हैं, रोज़ आके हमें खौफज़दा करते हैं ये लोग टीवी चैनल। प्रॉब्लम क्या है इनका? किसका? ये जो आपको डराते हैं। कुछ भी नहीं है इनका, तो पीछे आज अमेरिका से इनको देखें, बहुत अमेरिका पैसा थ्रो कर रहा है हमारे सारे मुआशरे के अंदर अपनी ओपिनियन। क्या उन्होंने ये अपनी पॉलिसी नहीं बनाई कि हमें अपना इमेज इम्प्रूव करना है? डिक्लेयर्ड पॉलिसी है ना, क्या ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी नहीं है? इमेज कैसे इम्प्रूव करेंगे? यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानियों के साथ प्यार करने, जेन्युइनली इखलास के साथ, वो कर नहीं सकते क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स और हमारे ऑब्जेक्टिव्स में टकराव है। हमारी जो नज़रियाती शनाख्त है, हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, हमारा महल्ले वकू है, हमारे मुसलमान होना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ टकराव की कैफियत में हैं। वो इंडिया के दोस्त हैं, हमारे दोस्त नहीं हैं। लिहाजा ये as of now, where do you stand as Islamic Republic of Pakistan? We are, as far as Pakistan is concerned, foreign policy wise, we are dancing with the wolf. हम भेड़िए के साथ रक्स कर रहे हैं और ये एक तजाद है, इसको ख़त्म होना चाहिए। America is not our friend. We don't want to fight them, but we also don't want to be subservient to them. We do not wish to be a colony. आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट की ओरिएंटेशन ही अमेरिकन है। And nobody is free agent here. कोई हमें ऐसी ना एस्टेब्लिशमेंट चाहिए जो अमेरिका को हमें ग़ुलामी की नज़र कर दे, ना हमें ऐसी सियासत चाहिए, ना हमें ऐसी मुआशरत चाहिए, ना हमें ऐसे इंटेलेक्चुअल चाहिए। कौन है, मुझे एक इस वक्त नाम ले दें सियासी क़यादत, या हुकूमत में है या अपोजिशन में, जो आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहें कि दे आर फ्री एजेंट्स एंड दे आर अपोज्ड टू अमेरिका? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। आई एग्री विद यू। तो बौने हैं, तो फिर रोंदा की थाली से कुछ नहीं। वेयर डू वी गो नहीं एज ए नेशन? कौम उठे। मेरा तो स्लोगन ही है, कम आउट इनटू द स्ट्रीट, हाथ में हाथ डाल के, एंड वोट विद योर फीट। पुरअमन तरीके से, आप पुरअमन तरीके से आफिया को लाना चाहते हैं, आप ड्रोन हमले बंद करवाना चाहते हैं, आप अमेरिका की धौंस धांधली से निकलना चाहते हैं, रोज़ दंदनाते फिरते हैं यहाँ पे आके, उनके जो यहाँ पे एक ही तरीका है, या तो हुकूमत उनको चैलेंज करे, हमारी अफवाज पाकिस्तान को ये टास्क दे, जो होगा देखी जाएगी और इंशाल्लाह बेहतर होगा।
और दूसरी क्योंकि इतने थक हार गए अफगानिस्तान में, अब कुछ कर भी नहीं सकते। मैं जानता हूँ, सीरियसली बिलीव दिस? आई सीरियसली बिलीव। दूसरा ये है हाई टेक जो है वो तो नीचे आएंगी नहीं, ऊपर ऊपर से मारते जाते हैं। सप्लाई लाइन जो है उनकी वो कौन करेगा? हम सप्लाई लाइन काटेंगे, कितने दिन चलेंगे? हाइट पे तो उन्होंने वियतनाम में कितना कोशिश की थी, क्या वियतनाम को शिकस्त दे दी उन्होंने? वियतनाम के अंदर तो आपको होता है, कहते थे फ्लैग इतना थिक था, इनके जो हवाबाज से कहते थे कि अगर हम जहाज़ से उतर के उसके ऊपर चलने लगते तो वो गोलियों के इतना, इसको फ्लैग कहते हैं कि जब गोलियां आपस में चल रही होती हैं, अच्छा, इतना थिक हुआ करता था फ्लैग। क्या कर लिया उन्होंने? जंगल के जंगल तबाह कर दिए। कौमों को शिकस्त नहीं दी जा सकती चौधरी साहब। ये लेसन हमारी दहलीज़ के ऊपर है। अफ़गानिस्तान को ना रूस शिकस्त दे सकता, ना उससे पहले बरतानिया दे सका, ना ये दे सके हैं। आप मुझे तो एक सवाल का जवाब दें। अभी आपसे हमने बड़े चीज़ें पूछनी है और आपको बतानी भी है, क्योंकि आप हमारे हत्थे चढ़ गए हैं आज, माफ़ करना। कोई बात नहीं, आप भी मेरे हत्थे चढ़े हुए हैं। हैविंग सेड दिस, बात ये हो रही है कि आप वो जो कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के विजन और उनकी जद्दोजहद के नतीजे में इस्लामी फलाही रियासत बनानी थी, जहाँ लोगों की ऑल इनकम्सिंग वेलफेयर मतबे नज़र होना था, जब अमीर अमीर ना रहे, गरीब गरीब ना रहे, आप और मैं कानून के सामने बराबर हों, अमन व अमान हो और अल्लाह और जैसे हम मुसावात है, इसके लिए आपने आज तक क्या किया है और क्या हुआ है? ये वो मुआशरा जो बनाना चाहते थे किया हमने, इसके आपसे बात अभी चल रही है, ये सिलसिला हम यहीं ख़त्म करेंगे और आपसे और भी पूछने हैं आपके जो कौमी जराइम है कि आपने एक ऐसी क़यादत इस मुल्क पर मुसल्लत की जिसने मुल्क को आगे लेके जाने के बजाय आज तक अंधेरों के दलदल में फेंका हुआ है। ये सारी बात करेंगे। नाजरीन, जनरल साहब से बातचीत चल रही है, लेकिन अगली किस्त में आप देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।